दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें अपने गन्ने बुवाई से पहले कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा जो गन्ना बुवाई में व्यवधान ना आए और समय पर गन्ना बुवाई हो जाए और कुल मिलाकर कम लागत में गन्ने का ज़्यादा उत्पादन मिले। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने गन्ना बुवाई से पहले ही पूरी तैयारी कर लें। क्योंकि जब हम गन्ना बुवाई आनन फानन में करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं वो समय पर नहीं मिल पाते हैं और हमारा गन्ना लेट हो जाता है। ये हमें ज़्यादा परेशानी होती है। मान लीजिए आपने गन्ना बुवाई का समय तय कर लिया और आपको कभी खाद नहीं मिल पाता समय से, कभी बीज नहीं मिल पाता है, कभी दवाएं नहीं मिल पाती हैं, कभी लेबर नहीं मिल पाती है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए हमें गन्ना बुवाई से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और सबसे पहले जो तैयारी हमें करनी है वो करनी है मिट्टी की जांच की। तो दोस्तों, जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जिस प्रकार किसी मरीज का डॉक्टर जब इलाज करता है तो उससे पहले ब्लड की जांच करा लेता है, जिससे पता लग जाता है कि इसमें क्या कमी है, कौन सी बीमारी है, सब पता लग जाता है। उसी के अनुसार जब हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो हमें उससे पता लग जाता है कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, सब पता लग जाता है। उसी के अनुसार हम उसका प्रयोग करके अपने जो पैदावार है वो बढ़ा लेते हैं, और वो भी कम लागत में। क्यों दोस्तों, जो कम लागत में क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस पोषक तत्व की कमी है तो उसका ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, और जिस पोषक तत्व की कमी नहीं होती है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिस पोषक तत्व की कमी नहीं होती है उसे भी हम यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी लागत तो बढ़ जाती है लेकिन उसका खास बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें गन्ना बुवाई से पहले मिट्टी की जांच हर हाल में करानी चाहिए। क्योंकि अभी समय है, क्योंकि सितंबर में अक्टूबर में गन्ने की मेन रूप से बुवाई शुरू होगी, तो आप अभी से ही अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें। और दोस्तों, इस मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको नमूना लेना है, और नमूना लेने संबंधित वीडियो चैनल पर जल्द आने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, उसके बाद है जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने सनी, ढैंचा, हरी खाद के लिए बोया गया है, तो उसे मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें और उससे अच्छी प्रकार जुताई करके अपनी जो ज़मीन है उसके पहले से ही तैयारी कर लें, जिससे आपका जो ज़मीन है सही समय पर तैयार हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आती है आपको बीज चयन की। तो आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सी वैरायटी बोनी है और वो बीज कहाँ से लेना है, कौन से किसान से लेना है, या अपने कौन से खेत से लेना है, या किसी संस्था से लेना है। उसकी तैयारी भी आप अभी से कर लें, कहीं देर ना हो जाए और समय पर आपको बीज ना मिले। अब दोस्तों, बात आती है खाद की। तो दोस्तों, जो खाद होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी भी आप अभी से व्यवस्था कर लें। क्योंकि दोस्तों, जब बुवाई का समय आता है तो उस समय खाद की मारा मारी जाती है और कभी कभी हमें खाद नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमें जो खाद प्रयोग करना होता है, जो फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने होते हैं, उनकी जगह कोई दूसरे से ही समझौता करना पड़ता है, कोई दूसरा प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हम मन महसूस कर रह जाते हैं और हमारा जो खाद है जो हमें लगाना है वो नहीं मिल पाता है। इससे जो आपको खाद प्रयोग करना है उससे पहले ही आप अपनी व्यवस्था कर लें और खाद लेकर आप अपने घर में रख लें, जिससे समय पर उसकी बुवाई कैसे। उसके बाद बात आती है जो कीटनाशक दवाएं हैं या दूसरी दवाएं हैं, उनकी भी आप व्यवस्था कर लें। और दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसकी भूमि शोधन के लिए आपको दवा की व्यवस्था करनी है। जो ट्राइकोडर्मा होता है उसकी आप व्यवस्था कर लें, और उसके बाद जो बीज शोधन होता है उसके लिए भी फफूंदीनाशक की आप व्यवस्था कर लें। और इस प्रकार आप इन चीज़ों की व्यवस्था करके अपनी जो बीज है उसे अच्छे प्रकार जमा सकेंगे। जब ज़्यादा जमाव होगा तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो हमारी जो भूमि होती है उसकी जो समतल कराना है। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीन समतल नहीं होती है, तो आप भूमि को समतल अवश्य करा लें। कहीं ऊंची कहीं नीचे होती है तो उससे सिंचाई में बहुत व्यवस्था ख़राब होती है। कहीं पानी कम भर जाता है, कहीं ज़्यादा भर जाता है। जहाँ कम होता है वहाँ नमी कम रह जाती है, और जहाँ ज़्यादा भर जाता है वहाँ जमाव भी प्रभावित होता है, और बाद में कल्लों के निकलने की जो
प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। कुल मिलाकर जो हमारा गन्ना है वो ठीक से नहीं होता है, तो आप जो भूमि की तैयारी के साथ इसे समतल अवश्य करा लें, जिससे आपको जो खेत में जो पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। कुल मिलाकर आप ये कार्य कर सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आती है जो हमारे जो यंत्र हैं, जो लेबर है, उसकी व्यवस्था भी हमें अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय पर अगर लेबर नहीं मिलती है तब भी समस्याएं आती है, समय पर यंत्र नहीं मिलते हैं तब भी समस्या आती है। तो पहले से ही इन चीज़ों की आप यदि व्यवस्था कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपके खेत से आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।